मैं कुमार साहिब के नाम से जाना जाता हूँ और सोशल मीडिया पे गमछा कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है एक्चुअली, या गमछा कुमार के नाम से, क्योंकि मुझे वो पहनना और उसके साथ मेरा जुड़ाव है, क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ वहाँ पर वो थोड़ा सा बाढ़ पीड़ित एरिया आता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक न्यूज़ देखा कि चीन ने डीप सीक बना लिया है, डीप सीक। और हमारे सोशल मीडियाज पे हमारे जो लौंडे हैं, मतलब मेरे लौंडे, मैंने पैदा नहीं किया अभी तक, जो इंडिया के लौंडे हैं, वो उनका मानना है, वहाँ बहस चली हुई है कि हम चाइना को आने वाले 5 से 10 साल में पीछे कर देंगे। तो मुझे लगा कि कुछ तो हो रहा होगा, हमारे लौंडे कुछ तो ऐसा रिसर्च कर ही रहे होंगे। जहाँ तक डीप सीक की बात है, उसका एल्गोरिथम बहुत फास्ट काम करता है और बहुत प्रिसाइज रिजल्ट देता है। अलग बात है कि यूरोपियन यूनियन उसकी बुराई भी कर रहे हैं, कॉपी कर चाइना को, और वो वर्ल्ड का 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वो बन चुका है। हमारे लौंडे यार, वह एक तुच्छ से पिक्चर को देखकर वह थिएटर में रो रहे हैं। आप समझ रहे हो? 21वीं सदी में वो थिएटर में रो रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। अच्छे से उसका काटा है। और तुम ऐसे लौंडे पे ये सोच रहे हो कि ये चाइना को पीछे कर देगा। ये भोसड़ी वाले R&D करने वाले हैं, ये कुछ और कर देगा। समझ रहे बात? तो बिल्कुल सही जगह पे आप गए। तो स्थिति ये है। तो मुझे लगा कि चलो इस लौंडे से तो कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चों के हाथों में ही हमारे आने वाला भविष्य है। हमारे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में बाबा बन रहे हैं यार, और वो ज्ञान पेल रहे हैं। मैंने कैसे स्क्रॉल करते करते मैं एक छोटे से बच्चे को देखा। आई थिंक बर्थ साइन को इम्बिकल कोड साइन कहा जाता है, जिससे जो फूड की पूरी प्रक्रिया होती है उसका साइन नहीं किया, उसके तार बाहर निकले हुए, और वो दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि अगर आप गोबर में ये मूत्र लगाकर लगाएंगे तो आपके शरीर के सारे दाग समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? तो उसको फॉलो करने वाले लाखों में है भाई। तुम समझ रहे हो कहाँ जा रहे हैं? इससे बेहतर है कि बिहार के लौंडे ठीक है यार, मैं अभी उधर से ही होके आया हूँ। वहाँ के लौंडों की अलग बात है, उसका एक अलग धुन है। मैं एक कुलीग की शादी में गया, एक डिस्ट्रिक्ट में था। अचानक एक न्यूज आया कि 2 लौंडे बाइक पर बैठे बैठे वो फायर करते जा रहे थे कहीं से राइफल लेकर, और 2-3 लोगों को गोली लग भी गई। मैं श्रीनगर की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ। और वहाँ रात में मैं हूँ, और मुझे पता है कि एक सनकी है जिसके हाथ में गन है और वो फायर कर रहा है। अब समझ लो, जब उसे पुलिस पकड़ती है तो वो जस्टिफिकेशन ऐसा देता है, बैठे हुए थे, मन नहीं लग रहा था। लाइफ में किक नहीं मिल रही थी, सोचे कुछ एडवेंचर करते। बहन, जो तुझे एडवेंचर करना, तू लद्दाख जा, तू साला उत्तराखंड जाके बंजी जंपिंग कर, सेना में भर्ती हो जा। ये कौन सी बात है, एडवेंचर करना है? और भाई मैं एक शादी अटेंड कर रहा था, और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहाँ पान खाने की आदत है। तो मुझे चुल मच गई पान खाने की। रात में 9 बजे मैं निकल गया। अचानक शादी वाले घर से 2-3 लोग आते हैं और मुझे तुरंत गाड़ी में बैठाते हैं कि आप बाहर कैसे निकल गए, इतनी रात में कैसे बाहर निकल गए, कुछ हो जाता तो। अरे मैं पान खाने निकला हूँ, गोली मारने नहीं निकला हूँ। बोलता आपको गोली मार देता, यहाँ पे किडनैपिंग ऐसे ही होती है। मैं तुरंत वापस आया, शादी देखा, लड़के वाले बहुत अच्छे थे। उनका जो फादर था ना, वो थोड़ा बहुत लगाया हुआ था। वैसे बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मुझे लगा कि सभी टुल है। लेकिन टुल थे यार, अच्छा डांस कर रहे थे। बाराती जो है बहुत सभ्य था, वो लड़कियों को छेड़ नहीं रहा था। वरना वहाँ की बारातियों में जब तक लड़कियों को छेड़े नहीं, जब तक 2-4 गोलियां चले नहीं। एक बार मैं खुद बचा यार, वो भी मेरे कजन की शादी में। मैं बोलना फायर मत करो मत करो मत करो, बाद में पता चला इन्हें लगा इन्होंने कस लगाया हुआ है। और एक राउंड फायर किया। एक मेरे जिसकी शादी थी उसके कान के बगल से गोली निकली। मैं फिर जाके सो गया। इस बारात में भी लगा मुझे कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा। मैं एक कोने वाले रूम में जाके सो गया। अचानक रात में जोर से आवाज आती है, शोरगुल की, लड़ाइयाँ हो रही थी। बाहर निकला तो पता चला कि लड़के वाले के किसी एक सीनियर पर्सन को एक लौंडे ने गन सटा दिया उस शादी में। और मुझे याद आ रहा है कि मैं सोने गया था तो उस रूम की तरफ एक लड़का दौड़ते हुए आया था।
मेरी फटी हुई थी। साला मतलब कहीं वो मेरे ब्लॉक के बगल में ही तो नहीं छिपा हुआ था जहाँ मैं सो रहा था। हंगामा हुआ, उस लड़के को लाया गया, लड़का आया, बोलता क्या हुआ चचा, थोड़ा तो गने न सटा दिए, तो इसमें इतना हंगामा करने का क्या बात था। यह आम बात है, बिहार में नौकरी से ज़्यादा आसान है इलीगल हथियारों को कहीं से लेना। ये मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ, मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता, नहीं तो मैं भी फैला जाऊंगा। अगर आप कॉमेडियन हो तो आप कॉमेडी करो, लेकिन इस देश में सब कुछ उल्टा है। इस देश में सब कुछ उल्टा चल रहा है। जो पत्रकार है वो कॉमेडी कर रहे हैं और अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। जो कॉमेडियन है वो पत्रकारिता पे उतर जाते हैं और पेले भी जाते हैं। जो इंजीनियरिंग के छात्र है स्पेशली दे आर डेडिकेटेड टू द इनोवेशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे 60% जो इंजीनियरिंग पास आउट लड़के हैं वो किसी भी प्रकार के टेक्निकल काम करने के लायक नहीं है। आप समझ रहे हो, 60% आबादी, कितनी बड़ी आबादी होती है। और ये भी माना जाता है, एक रिसर्च बताता है कि उससे ज़्यादा स्किल्ड ऐसे लौंडे हैं जिन्होंने छोटी मोटी दुकान खोलकर, जो कहीं आयरन ठीक कर रहा हो या मोटर ठीक कर रहा हो, वो उससे ज़्यादा स्किल्ड है। और सरकार को क्या चुल मची हुई है पता नहीं, वो एमएसएमई के नाम पर पैसे दिए जा रही, साला बैंक जो दिवालिया हुए जा रहा है। लौंडे पैसे लेके जान रहे हो क्या कर रहा है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि एनपीएस ये इन्होंने एमएसएमई के नाम पर इन्होंने कुछ पैसे उठाए और उसका उन्होंने घर बना लिया। हाँ भाई, उसका उन्होंने घर बना लिया और वो लेविश लाइफ जी रहा है। उसे पता है कि एमएसएमई के नाम पे अगर आपने पैसे उठाया और वो कंपनी नहीं चले तो हो सकता है कि आपको एनपीए साबित किया जा सकता है और आप मुक्त हो सकते हैं। फिर भी सरकार को लगा चलो कुछ नहीं, आईटीएन तो कुछ ना कुछ करेंगे, ये जवाब देगा, ये चाइना का जवाब देगा, ये बनाएगा मेरे लिए एक नया एआई सॉफ्टवेयर, ये करेगा हमारे ईवी व्हीकल्स में एक नई टेक्नोलॉजी लाएगा, ये हाइब्रिड इंजन पे रिसर्च करेगा। सरकार ने पैसे दिए और वो आईटीएन पास जानने को क्या कर रहा है, वो डिलीवरी है बनाकर बनी की दुकान खोल के बैठा हुआ। सरकार परेशान। जो तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो कम से कम रिसर्च करते। तो कुछ ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन में अच्छे काम हो रहे हैं। जब आप कोई एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो सड़कें अच्छी है, सड़कें थोड़ी सी पहले से अच्छी हुई है। बिहार में कंस्ट्रक्शन का अपना एक अलग सिस्टम है। मैं अभी उधर से होके आया, वहाँ पर जैसे आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी पीछे है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जैसे आपके नदी के ऊपर पुल बनते हैं और नदी के नीचे से पानी जाती है और पुल के ऊपर से आप लोग जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। मेरे यहाँ अलग है, मेरे यहाँ नदी के ऊपर पुल बनता है। कई बार तो इनॉग्रेशन करने से पहले ही पुल नदी के साथ भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि नेता आने वाले हैं इनॉग्रेशन करने, वो उससे पहले निकल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि पुल बहा और दूसरे गांव में चला गया और उस गांव का मुखिया आया, देखा मैंने कैसा विकास लाया, रात मैंने यहाँ पुल बना दिया।